हाँ जी, नमस्कार सभी को। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, हम बात कर रहे थे महिला एवं बाल अपराध के संदर्भ में, और मैंने इससे पहले सेशनों में महिला अपराध आपको पूर्ण करवा दिया था। तो आइए आज हम बात करेंगे बाल अपराध के संदर्भ में। देखिए, बाल अपराध यानी कि बालक के साथ अपराध की प्रवृत्ति। पहली बात तो अपराध के बारे में मैंने डेफिनेशन आपको बता चुका हूं। यहां पर डेफिनेशन है बाल या बालक कौन होगा। तो जिसने 18 वर्ष की आयु पूर्ण ना की हो वो कौन कहलाएगा? बालक में आएगा। दोस्तों, यहां से इस टॉपिक से हमें क्या क्या मेन पॉइंट पढ़ने वो जानेंगे हम। देखिए, इस टॉपिक में पढ़ना है बाल निरोधक अधिनियम। बाल निरोधक अधिनियम, ठीक है। ये अधिनियम पढ़ने कुछ तो अधिनियम, ओके। इसके बाद हमें और क्या क्या पॉइंट पढ़ने हैं तो ध्यान रखना दोस्तों। इसमें जो अपने पॉइंट आएंगे जैसे कि पॉक्सो एक्ट है, बाल श्रम संबंधी कानून, बाल श्रम संबंधी कानून पढ़ने, बालक से जो काम करवाया जाता है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा 6 से 8 घंटे काम लेना क्या कहलाता है? बाल श्रम कहलाता है, ठीक है। तो उसके संदर्भ में लेना है। और क्या क्या पढ़ना है हमें यहां से? तो बच्चों का अवैध व्यापार, बच्चों का अवैध व्यापार, ठीक है। तो बच्चों का अवैध व्यापार से संबंधित है, क्लियर। और क्या पढ़ना है? बच्चों से भीख मंगवाना, भीख मंगवाने का प्रयोजन अगर करते हैं, क्लियर। एक पढ़ना है दोस्तों पॉक्सो एक्ट, पॉक्सो एक्ट 2012, ठीक है। एक पढ़ना है बाल श्रम हो गया, इससे संबंधित कानून, बालकों को मादक पदार्थ, कोई अगर बालकों को मादक पदार्थ पिलाएगा उसको सजा का अपराध कानून है। उग्रवादी समूह अगर ट्रेनिंग देते हैं, उग्रवादी समूह अगर ट्रेनिंग देते हैं तो सजा का प्रावधान है, ठीक है। बच्चे को या विवाहित प्रक्रिया किए बिना दत्तक पुत्र लेने पर, दत्तक पुत्र गोद ले लिया कोई बिना प्रक्रिया के तो भी अपराध माना जाएगा, ठीक है। और बाल संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 5 पढ़ना है। बाल संरक्षण अधिनियम 2005 को पढ़ना है दोस्तों हमें। और भी फैक्ट यहां से हैं कि कानून राज्य एवं राष्ट्रीय बाल, राज्य एवं राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग पढ़ने हैं, बाल संरक्षण आयोग पढ़ने हैं दोस्तों, ठीक है। और भी हम और सारे फैक्ट जानेंगे। देखिए, बाल अपराध में सीधी बात एक याद रखनी है कि जिसने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो वो क्या कहलाएगा। और क्या पढ़ना है दोस्तों? तो ध्यान रखना किशोर न्याय अधिनियम 2015 भी क्या है? मोस्ट है यहां से। तो इन फैक्टों को हम पढ़ेंगे। दूसरे फैक्ट पर बात करें कि सर और क्या क्या चीजें, तो देखिए और तो पॉक्सो एक्ट है, किशोर न्याय अधिनियम है, बाल श्रम है, यही आपकी क्या है? मोस्ट पॉइंट है। 8 से 10 पॉइंटों के बारे में जानेंगे, मेन चीज जानेंगे, क्योंकि आपकी एग्जाम क्या है? सिर पे है और समय कम है, क्लियर। तो देखिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बालक की उम्र मैंने बता दी जिसने 18 वर्ष पूर्ण नहीं की हो। दोस्तों, अपन सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के संदर्भ में। दोनों को एक साथ ही बता देता हूं मैं। पहला है
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। क्लियर? एक तो ये पढ़ेंगे, इधर पढ़ेंगे हम राज्य बाल संरक्षण, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग। क्लियर? ये फैक्ट हमें जानने हैं, ज़्यादा बड़ी बात नहीं करनी है, मेन पॉइंटों पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करें कि यह आयोग की स्थापना कौन से अधिनियम के तहत हुई, तो ध्यान रखना राष्ट्रीय जो आयोग की स्थापना हुई थी, अभी मैंने बताया बाल संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत क्या हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। और स्थापना कब हुई, तो 5 मार्च 2007 को, 5 मार्च 2007 को क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। क्लियर? दूसरे फैक्ट में अगर हम बात करें यहां पर कि यह राष्ट्रीय जो कानून है ये क्या करेंगे, यानी कि बालकों के कोई भी संरक्षण, जैसे कि मैंने महिला वो बताया था, महिला राष्ट्रीय महिला आयोग बताया, उसके संदर्भ में भी जैसे वो क्या करेगा, महिलाओं संबंधित अपराधों पर निगरानी रखेंगे। ऐसे ही ये पॉइंट आपको याद रखना है कि बालक से संबंधित कोई भी फैक्ट होगा बेटा तो ये माना जाएगा। क्लियर? यहां से सर हमें याद क्या रखना है, तो देखिए इसमें एक तो अध्यक्ष रहता है, सदस्य याद रखने हैं शॉर्ट रूप में, एक अध्यक्ष रहता है, ठीक है, 6 सदस्य रहते हैं, और वही बेटा क्या होता है, सचिव भी एक रहता है। पूछ सकता है आपसे इनका कार्यकाल कितना होता है, तो ध्यान रखना 3 वर्ष। कितना कार्यकाल होता है, 3 वर्ष होता है। और दोस्तों सदस्य हो गए, सचिव हो गए, ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। इधर बात करें राज्य आयोग की, तो इसकी स्थापना कब और किसके तहत हुई, तो ध्यान रखना 9 जून 2009 को तो वैधानिक रूप से 9 जून 2009 को वैधानिक रूप से पारित हुआ था ये। ठीक है, नेक्स्ट बात करें कि साहब वही कौन सी अधिनियम के तहत, तो इसी अधिनियम के तहत हुई थी, अधिनियम 2005, बाल संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत ही प्रत्येक राज्य में क्या की जाएगी, इनकी स्थापना की जाएगी। 23 फरवरी 2010 को इसका क्या हुआ, गठन हुआ। राज्य बाल अधिकार संरक्षण, ध्यान रखना 23 फरवरी 2010 को गठन हुआ था। ठीक, या स्थापना इसकी मानी जाती है। सीधा रखना है, सेम सारी चीज सेम है। एक अध्यक्ष रहता है मेरे भाई, ठीक है, 6 सदस्य रहते हैं, और एक क्या होता है, सचिव होता है इसमें, और 3 वर्ष क्या है इनका कार्यकाल। सेम ही ये पॉइंट है, बस सीधा याद रखना है, बाकी रामायण यहां से नहीं पूछेगा। 3 वर्ष का कार्यकाल, सदस्य पूछ सकता है, गठन पूछ सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका पहला पॉइंट कंप्लीट होता है, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग। आगे बात करते हैं दोस्तों कि सर और क्या क्या पढ़ना है हमें। ठीक है, तो और जो पढ़ना है उसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी। मेरे भाई हमें यहां से पढ़ना है जैसे कि पॉक्सो एक्ट या किशोर न्याय अधिनियम 2015। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किशोर न्याय अधिनियम 2015 के संदर्भ में। अब इसमें क्या दिया गया है, तो इसमें मेरे भाई बच्चे से संबंधित जो अपराध करेगा बच्चा या बच्चे के साथ जो अपराध हुआ है उससे संबंधित अधिनियम बनाया गया है। ध्यान रखना, इसमें अगर हम बात करें कि साहब क्या क्या इसका प्रोसीजर है,
तो ध्यान रखना प्रोसीजर के संदर्भ में बात करें, सबसे पहले 1986 में इसके प्रयास किए गए इस अधिनियम के, और सन 2000 में भारत में ये क्या हुआ, लागू हुआ था। ठीक है, फिर 2006 और 2011 और 2015 इन सब में क्या हुआ, संशोधन हुआ। ठीक है, क्या हुआ था भाई, संशोधन हुआ। इसके बाद 2015 के संशोधन का परिवर्तित रूप 2016 में लागू हुआ मेरे भाई। यह अधिनियम पूछ ली कि सोल न्याय अधिनियम 2015 कब लागू हुआ, 2016 में लागू हुआ। इसकी डेट भी बता देंगे। अब जब यह अधिनियम पारित हुआ या लागू हुआ तो किस प्रकार के बच्चे से संबंधित है, तो ध्यान रखना यह है 2 प्रकार के बच्चे। ऐसे बच्चे जो माता पिता या अभिभावक द्वारा उत्पीड़ित किए गए हों। ठीक है, या तो माता पिता या अभिभावक द्वारा उत्पीड़ित किए गए हों, या याद रखना है दोस्तों घर से निकाल दिया हो, बच्चे को घर से निकाल दिया हो। क्लियर। इसके बाद दूसरे कौन से बच्चे हैं इसमें, तो जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है, मतलब माता पिता नहीं है। ठीक है, अनाथ हैं, तो उन बच्चों से संबंधित क्या रखे गए हैं यहाँ पर, अधिनियम के फैक्ट रखे गए हैं। न्याय मिलेगा, कैसे मिलेगा, देखिए किसी बच्चे ने, अगर किसी बच्चे ने क्या किया, जुर्म किया, तो ध्यान रखना इसके लिए प्रत्येक जिले में स्तर पर और थाने स्तर पर, ठीक है, हर जिले में और हर थाने में अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। SJPO और CWPO पूछ सकता है कि कहां पर कौन से अधिकारी की नियुक्ति की गई है। स्पेशल जॉइनल पुलिस ऑफिसर इसको कहा जाता है, स्पेशल जॉइनल पुलिस ऑफिसर के नाम से जाना जाता है, स्पेशल जॉइनल पुलिस ऑफिसर के नाम से जाना जाता है। इसी किस नाम से जाना जाता है, तो ध्यान रखना इसको जाना जाता है चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर। क्लियर। ठीक है, प्रत्येक जिले में ये अधिकारी बालक से संबंधित अपराधों पर नजर रखेंगे। और अब इनके क्या क्या कार्य हैं इन अधिकारियों के, हर जिले और हर थाने का मैटर है भाई। तो देखिए इन अधिकारियों के कार्यों में बात करें कि नियम और कार्य क्या बनाए हैं गुरुदेव, तो नियम और कार्य इनके, तो ध्यान रखना इनके पास जो फैक्ट ऑफ पॉइंट है, जैसे कि हम बात करें नियुक्ति अधिकारी, जो भी अधिकारी है, अधिकारी सादा कपड़े में रहेगा, सादा कपड़ों में रहेगा क्योंकि बच्चे डरेंगे फिर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि बच्चे से विनम्रता से बात करेंगे। कोई बच्चा अपराधी है, बच्चे से विनम्रता से बात करनी होगी भाई, क्या करनी होगी, बात करनी होगी। क्लियर। नेक्स्ट और क्या करेंगे, बालिकाओं से संपर्क महिला अधिकारी करेगी, बालिकाओं से संपर्क महिला अधिकारी करेगी। ध्यान रखना बालिकाओं से संपर्क कौन करेगी,
महिला अधिकारी करेगी। चौथा पॉइंट कि बच्चे को असहज करने वाले प्रश्न विनम्रता से पूछे जाएंगे। बच्चे को असहज करने वाले प्रश्न विनम्रता से पूछे जाएंगे, विनम्रता से पूछे जाएंगे भाई। क्लियर? और गुरुदेव क्या क्या कार्य हैं? तो देखिए, विधिक सेवा प्राधिकरण, बाल संरक्षण समिति, इनका भी ध्यान रखना। पूछ लेता है कि नियुक्ति अधिकारी विधिक सेवा प्राधिकरण और बाल संरक्षण बोर्ड समिति के संपर्क में रहेगा। अधिकारी बाल संरक्षण बा, क्लियर, बाल संरक्षण बोर्ड हो गया और बाल समिति या बा समिति के संपर्क में रहेगा। उस जिले में कोई भी समिति है उसके संपर्क में इसको रहना पड़ेगा। क्लियर? नेक्स्ट, पुलिस द्वारा, ये पूछ सकता है ये पॉइंट, पुलिस द्वारा बालक की गिरफ्तारी करने पर सबसे पहले अभिभावक को सूचित करना है। किसको सूचित करना है? उसके माता पिता को। अगर माता पिता को सूचित नहीं करते हो तो का सजा है। ठीक है, मतलब अपराध माना जाएगा। दूसरी बात, 24 घंटे में बालक को न्यायालय में पेश करना होगा। ठीक भाई। और क्या रूल्स हैं इनके? तो और ये रूल्स हैं कि मेरे भाई बच्चे को हथकड़ी, जंजीर, हवालात, बेड़ियां नहीं डाली जाएंगी, नहीं डाल सकते। ठीक है, हवालात में भले बंद कर सकते हैं लेकिन मतलब छोटा बच्चा है तो उसको नहीं करेंगे, ध्यान रखना। नेक्स्ट, बच्चे के ये हो गए, किसी कागज पर हस्ताक्षर नहीं लेंगे। तो बच्चा है क्या समझेगा? किसी कागज पर हस्ताक्षर नहीं ले सकते हैं। ध्यान रखना, किसी भी कागज पर क्या नहीं ले सकते? हस्ताक्षर नहीं ले सकते मेरे भाई। और फैक्टों में अगर हम बात करें कि पुलिस हो गई, प्राधिकरण हो गया, निःशुल्क न्यायिक सेवा दी जाएगी। निःशुल्क, अब बच्चे का केस लड़ने पैसे का है, निःशुल्क न्यायिक सेवा दी जाएगी। तो ये थे इन अधिकारियों के क्या हैं कार्य थे दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सर इसकी धारा नहीं है क्या अधिनियम की? बिल्कुल धारा है, उन पर बात कर लेते हैं। मेन पॉइंट है जो थोड़े थोड़े से आपको याद रखने हैं। देखिए, इस अधिनियम की कुछ धाराएं हैं जिसमें सजा के प्रावधान दिए गए हैं। पहली कौन सी धारा है गुरुदेव? या फिर इन धाराओं में क्या क्या मैटर है और क्या क्या प्रावधान रहेंगे अपने, इनके बारे में और अपन एक बार चर्चा कर लेते हैं। ठीक है भाई। तो इसके विशेष प्रावधान क्या होंगे? ठीक, तो इन फैक्टों को आपको याद रखना है थोड़ा सा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला पॉइंट है अपना। ठीक है, तो ये तो क्या है, न्यायिक सेवा से संबंधित फैक्ट था, है ना। अब बात कर लेते हैं और कुछ विशेषताओं पर कि अपराधी सिद्ध होने पर क्या होगा, या यौन शोषण प्रोटेक्शन पॉक्सो एक्ट के तहत हम संदर्भ पर चर्चा कर लेते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों अपना पॉक्सो एक्ट।
देखो POCSO पॉक्सो एक्ट 2012, मेन चीज़ों को याद रखना है मेरे भाई, ज़्यादा रामायण को याद नहीं रखना। पॉक्सो एक्ट 2012 क्या है? पॉक्सो एक्ट तो देखिए, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन सेक्सुअल ऑफेंस, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन सेक्सुअल ऑफेंस, ये नाम याद रखना है इसका पूरा। और हिंदी में क्या नाम है गुरुदेव इसका? तो ध्यान रखना, यौन शोषण से बच्चों को सुरक्षा अधिनियम, यौन शोषण से बच्चों की सुरक्षा अधिनियम। क्लियर? कि सब ठीक है, मान लिया यौन शोषण से बच्चों की सुरक्षा अधिनियम, ठीक है, तो क्या माना जाए और किस किस प्रकार के? तो देखिए इसका कार्य क्या है, लैंगिक यौन शोषण संबंधित मामलों में बच्चों की सुरक्षा करेगा। कार्य लैंगिक शोषण संबंधी मामलों में बच्चों को संरक्षण प्रदान करेगा ये, या सुरक्षा संरक्षण जो भी मांगे वो ये एक्ट पारित करेगा। ठीक है ना? इसके बाद हम बात करें कि सर क्या क्या इसमें हमले होते हैं और कैसे इफेक्ट होते हैं। जी आगे बात करते हैं। देखिए पहली बात करें कि प्रवेशन या लैंगिक हमला, ठीक, इसमें धारा 3 और बात कर लेंगे नोट्स में भी। लागू कब हुआ अगर ऐसे पूछ ले तो 14 नवंबर 2012, 14 नवंबर 2012 को यह लागू हुआ था। क्लियर? धारा 3 में क्या दिया गया है? तो धारा 3 में इसकी में प्रवेशन लैंगिक हमला, ध्यान रखना, प्रवेशन लैंगिक हमला क्या होता है साहब? प्रवेशन या लैंगिक हमला तो देखिएगा, बात करें 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे, ठीक, और 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों को इसमें रखा गया है। 12 वर्ष से कम आयु का कोई बच्चा है, ठीक है, या कितनी भी उम्र का है, बालक डेफिनेशन मैंने बता दी, 18 वर्ष से कम का है। तो अब क्या है? प्रवेशन लैंगिक हमला किसी व्यक्ति द्वारा किसी भी बच्चे के निजी अंग में कोई भी भारी निजी अंग और भारी वस्तु का प्रवेशन कराना क्या है? प्रवेशन या लैंगिक हमला कहलाता है। क्लियर? नेक्स्ट बात करें कि साहब ऐसा अपराध अगर कोई करता है तो धारा 4 में सजा का प्रावधान है। धारा 4 में क्या मिलेगी? सजा। मतलब धारा 3 के कृत्य के लिए धारा 4 में सजा दी जाएगी। और दोस्तों कितनी सजा दी जाएगी? तो ध्यान रखना, धारा 3 के कृत्य के लिए न्यूनतम 7 वर्ष का कठोर कारावास होगा। ये न्यूनतम है, अधिकतम कितना होगा? 7 वर्ष का कठोर कारावास दिया जाएगा। क्लियर? बढ़ा सकते हैं, मृत्यु तक कर सकते हैं, जुर्माना कर सकते हैं, मृत्यु दंड भी कर सकते हैं। गुरुदेव और क्या है इसमें? तो ध्यान रखना, धारा 5, प्रत्येक धारा के लिए अलग अलग फैक्ट दिया है। धारा 5 किसी लोक सेवा प्रवेशन, यानी कि कोई लोक सेवा अधिकारी ऐसा करता है,
धारा 5, कोई लोक सेवा अधिकारी द्वारा लैंगिक हमला। होता क्या है कि जहाँ महिला है, बच्चे हैं, इनका संरक्षण होता है, जैसे कि बाल सुधार गृह हैं या फिर थाने में है ना, या बाल सुधार गृहों में आवासीय गृह हैं, तो यहाँ पर कोई अधिकारी जो बच्चे संरक्षण में और उस स्थान पर क्या कर रहा है, वो बच्चे के साथ लैंगिक हमला करता है, यौन शोषण कर रहा है उसका, क्लियर, तो इन अधिकारियों को सजा का प्रावधान दिया गया है। जैसे अभी हाल ही में एक घटना हुई थी, मतलब कोई पुलिस वाला था जिसका ट्रांसफर सीकर झुंझुनू से अपने डूंगरपुर में हुआ था, तो उसने ऐसा कृत्य किया था, तो उसके लिए सजा का प्रावधान था। तो देखते हैं क्या सजा है विधिक अधिकारी द्वारा ऐसा करने पर। देखिए, अगर विधिक अधिकारी ऐसा करता है तो धारा 6 के तहत, धारा 6 के तहत मेरे भाई उसको सजा कितनी होगी, कठोर कारावास होगा 10। ध्यान रखना, एक धारा में डेफिनेशन दी है और दूसरी धारा उसके लिए क्या करवा रही है, सजा। न्यूनतम 10 वर्ष कठोर कारावास प्लस आजीवन हो सकती है और मृत्युदंड भी दिया जा सकता है, जुर्माना तो है ये सब में, क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं धारा 7। धारा 7 क्या कहती है, तो धारा 7 के लिए कि लैंगिक हमले के आशय से, लैंगिक हमले के आशय से लैंगिक हमले के आशय से बच्चे के किसी भी अंग को स्पर्श करना, अगर आप ऐसा करते हो तो धारा 8 के तहत क्या है, सजा का प्रावधान है। तो एक के लिए दूसरी धारा बन रही है, ठीक है, ध्यान रखना, एक धारा में डेफिनेशन और एक में सजा। तो क्या सजा दी जाएगी, न्यूनतम ऐसा कृत्य करने पर 3 वर्ष, बच्चे के किसी अंग से भी अगर स्पर्श होते हैं, और अधिकतम मेरे भाई 5 वर्ष, अधिकतम 5 वर्ष, क्लियर। इस आशय से अगर ऐसा किया गया है तो सजा का प्रावधान है। पॉक्सो एक्ट क्या थोड़ा मोस्ट है आपके, ठीक। बात करें नेक्स्ट की धारा 11 में क्या है गुरुजी, तो धारा 11 में है किसी व्यक्ति द्वारा, इस अधिनियम की धारा 11 थोड़ी मोस्ट है बेटा, ध्यान रखना, किसी व्यक्ति द्वारा, क्लियर, और बच्चे को क्या किया जाए, शब्द अंग विक्षेप यानी कि निजी अंगों का प्रदर्शन, या बच्चे के किसी अंग से साथ छेड़छाड़ की, अंग ही अलग कर दिया। नेक्स्ट है अश्लील सामग्री दिखाकर, अश्लील साहित्य का प्रदर्शन करके बच्चे को डायवर्जन करना, यानी डाइवर्जित कर दिया, उसका दिमाग उन चीजों की तरफ आकर्षित करवाना, ठीक है, अश्लील चीजों की तरफ। तो इसमें अथवा बालक के शरीर के किसी भी भाग में इस प्रकार प्रदर्शित किया है, यानी कि अप पॉइंट है, बालक के किसी शारीरिक अंग का प्रदर्शन किया जाए, या बालक के सामने शारीरिक
अंगों का प्रदर्शन किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट है अश्लील प्रयोजनों में बालक का प्रयोग, अश्लील प्रयोजनों में बालक का प्रयोग। ठीक साहब, नेक्स्ट पॉइंट के गुरुदेव और क्या है, तो इससे उपरोक्त सभी बातों को किसी उपरोक्त, ये सब बातें उपरोक्त सभी बातों को इंटरनेट, टीवी या मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आदि पर प्रकाशित करना, अगर ऐसा किया जाए तो वो भी कृत्य माना जाएगा धारा 11 के अंतर्गत। धारा 11 की सजा कहाँ होगी गुरुजी, तो धारा 12 में होगी मेरे भाई। ठीक है, तो धारा 11 की सजा 12 में, ये मैं पहले ही बता चुका हूं कि प्रत्येक के लिए सजा के लिए अलग धारा बनाई गई है। तो ऐसा करने पर 3 वर्ष की सजा न्यूनतम होगी भाई। क्या होगी, 3 वर्ष की सजा न्यूनतम होगी। 3 वर्ष की सजा का प्रावधान है। और आपका तो कोई भी डाउट हुआ करें, हम वीडियो ऐसा नहीं है मैं देखता नहीं हूं, मैं देखता हूं वीडियो, है ना, तो आप क्या है उस पर कमेंट कर सकते हो बेटा। नेक्स्ट है धारा 13। धारा 13 बालक का स्पेशल पूछ ले, बालक का अश्लील प्रयोजनों में प्रयोग बेटा। वो तो थी डाइवर्जन करना, और ये है बिल्कुल अश्लील प्रयोजनों में बालक को, जैसे कि जनन अंगों का प्रदर्शन। सेम बात है वैसे तो, बालक के जनन अंगों का प्रदर्शन किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट, बालक को वाणिज्यिक रूप से या वास्तविक या काल्पनिक रूप से लैंगिक कार्यों हेतु उपयोग करना। बालक को काल्पनिक या ठीक है, ये हो गया वास्तविक रूप से लैंगिक कार्यों में उपयोग करना बालक का। ठीक है, अगर ऐसा करते हैं तो धारा 14 के तहत सजा का प्रावधान है। धारा 14 के तहत 5 वर्ष की सजा का प्रावधान है। कितनी वर्ष की, 5 वर्ष की सजा का प्रावधान है भाई। क्लियर, ये तो हो गए कुछ फैक्ट जिनके बारे में हमने बात की। अब विशेष तथ्य कौन कौन से हैं बेटा, वहां से भी प्रश्न आ जाता है इस अधिनियम में, क्योंकि मोस्ट है। तो देखिए, विशेष तथ्यों के बारे में हम बात करें, सबसे पहला फैक्ट ये रखना है, पॉइंट टू पॉइंट में हमारे ये फैक्ट याद रखने हैं। क्या क्या, देखिए विशेष प्रावधान क्या है बेटा। विशेष प्रावधान, तो ध्यान रखना, विशेष प्रावधानों में अपना जो फैक्ट है वो क्या है और क्या क्या फैक्ट इसमें रखे गए हैं। जैसे कि अश्लील सामग्री का भंडारण, पहला पॉइंट मैंने बता दिया आपको। अश्लील सामग्री का भंडारण करता है कोई व्यक्ति, सामग्री का भंडारण अगर कोई करता पाया गया तो उस पर सजा का प्रावधान है। अश्लील सामग्री क्या होती है सर, कि अश्लील साहित्य वगैरह इनका व्यापार कर रहा है वाणिज्यिक रूप से, तो किसी व्यक्ति द्वारा वाणिज्यिक उपयोग हेतु क्या है, अश्लील सामग्रियों का भंडारण किया जाए व्यापार हेतु। ठीक है, तो सजा का प्रावधान, और कितनी सजा होगी, 3 वर्ष की सजा प्लस जुर्माना चलेगा ही बेटा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इस अधिनियम से संबंधित अपराधी के निपटारे हेतु विशेष
न्यायालयों की स्थापना की है। इस अधिनियम से संबंधित अपराधों की या मामलों को निपटाने के लिए विशेष प्रकार की ठीक है अदालतों की स्थापना की है। प्रत्येक जिले में की हुई है पॉक्सो एक्ट के तहत विशेष प्रकार की अदालत। नेक्स्ट, यदि अभियुक्त, ये पॉइंट याद रखना, यदि अभियुक्त कौन? अपराधी। अभियुक्त बालक है तो उसे अधिनियम 2000 के तहत, ये अधिनियम पारित हुआ था 2000 में, 2000 के तहत सजा का प्रावधान रखा गया है। सजा का प्रावधान रखा गया है मेरे भाई। क्लियर? और क्या क्या है सर इसकी विशेषता? देखिए, बाई चांस बालक क्या है, बालक जैसे कोई मानसिक रूप से विकलांग है या विकलांग है, ठीक, यानी कि मानसिक रूप से या विकलांग है कोई या पागल है, कोई बच्चे के साथ ऐसा होता है, यौन शोषण पॉक्सो एक्ट के तहत अगर ऐसा हुआ तो न्यायालय व्यवस्था करेगा। बच्चा जैसे गूंगा, बहरा, अंधा है तो न्यायालय एक विशेष व्यक्ति को बुलाएगा, विशेष व्यक्ति की व्यवस्था करेगा उस बच्चे के लिए, या मनोवैज्ञानिक बुलाएगा, अगर पालक मनोविज्ञानिक बुलाएगा न्यायालय, क्योंकि बालक की बातें समझने वाला भी तो चाहिए, या अनुवादक बुलाएगा, अनुवादक, ठीक है। और विशेष व्यक्तियों में और कौन आ जाएगा? द्विभाषी, जो 2 भाषाएं जानता हो, बच्चे की भाषा जानता हो, तो ऐसी व्यवस्था कौन करवाएगा? न्यायालय करवाएगा भाई। नेक्स्ट, अपराधी और अपराध किए तो न्यायालय द्वारा सबसे कठोर, यानी कि अपराधी वापस भी अगर अपराध करता है ऐसा, तो क्या है? न्यायालय द्वारा सबसे कठोर दंड देने का प्रावधान है। तो दोस्तों, ये था अपना पॉक्सो एक्ट। आप इसको वापस रिवाइज कर सकते हैं पूरे को। देखिए, पॉक्सो एक्ट 14 नवंबर 2012 को लागू हुआ। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन सेक्सुअल ऑफेंस के नाम से जाना जाता है। यौन शोषण से बच्चों की सुरक्षा। लैंगिक शोषण अधिनियम मामलों में बच्चों का संरक्षण करता है। धारा 3 प्रवेशन लैंगिक हमला 12 वर्ष से कम आयु, सजा 4 में 7 वर्ष। धारा 5 कोई लोक सेवा अधिकारी लैंगिक हमला करता है 6 में सजा 10 वर्ष कठोर। धारा 7 लैंगिक हमले के आशय से बच्चे के किसी अंग को स्पर्श करना। धारा 8 में सजा का प्रावधान दिया गया अधिकतम। क्लियर? 11 किसी व्यक्ति द्वारा शब्द, अंग विक्षेप आदि माध्यमों से बालक के साथ अश्लील प्रयोजनों में काम लेना, धारा 3 वर्ष। धारा 13 बालक का अश्लील प्रयोजनों में काम लेना, सजा धारा 14 में 5 विशेष प्रावधान ए रहे। ठीक है, तो इन सब को याद रखना है। ये था अपना पॉक्सो एक्ट। नेक्स्ट बात करेंगे अगली क्लास में। जब तक के लिए पढ़ते रहें। ये दिन ही ऐसे हैं यारो, कैसे कि पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, लेकिन जो पढ़ गया एग्जाम तक वो मानो कि पास हो जाएगा, लग जाएगा। ठीक है, तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद।